सतनामी संप्रदाय के संतों में समर्थ साहेब नेवल दास उच्च कोटि के सिद्ध संत एवं साहित्यकार रहे। महंत श्री जगन्नाथ बख्शदास साहेब ने सुखसागर नेवल दास कृत की भूमिका में उल्लेख करते हुए आपका जन्म गोंडा जिले में अनुमानतः संवत 1780 में माना है तथा भक्त शिरोमणि हिंदी मासिक पत्रिका अगस्त 1858 पृष्ठ 5 श्री कृष्ण मुरारी दास ने भी इसे सत्य माना है, किंतु संप्रदाय के अंतर्गत आपका जन्म उमापुर नामक ग्राम में माना जाता है। यद्यपि आप पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु गुरु कृपा से हिंदी संस्कृत में आप पारंगत थे। अवधि संत कवियों में सतनामी संप्रदाय के ध्वजवाहक साहेब नेवल दास का प्रमुख स्थान है एवं आप श्री जगजीवन दास के प्रधान शिष्यों में से थे, जिन्हें 14 गद्दी में स्थान मिला। माता पिता के धार्मिक संस्कार श्री नेवल दास में पुनर्तः ही उतर आए थे और प्रथम गुरु के रूप में माता ने ही भगवत भक्ति को प्रेरणा दी तथा वह नित्य ही भारत के महासंतों की पावन गाथा रूपी अमृत रस का पान कराती थी। अतः श्री नेवल दास का मन ज्ञान भक्ति एवं ईश्वर व संत कथाओं के रंग में पूर्णतया रंग गया। आपकी कुशाग्र बुद्धि का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 12 वर्ष की अवस्था में ही काशी नरेश के यहाँ आयोजित महायज्ञ एवं ज्ञान यज्ञ प्रतिस्पर्धा शास्त्रार्थ में सभी को परास्त कर प्रथम स्थान से स्वर्ण पदक विजेता बने और इसी क्रम में 12 वर्षों के अंतराल पर होने वाले शास्त्रार्थ में 3 बार विजयी रहे। आप संपूर्ण जीवन में किसी से कभी शास्त्रार्थ में पराजित नहीं हुए। आपका नाम यश व कीर्ति विद्वता के मामले में विशाल थी। सभ्रांत परिवार धन धान्य संपन्नता वैभव एवं प्रभाव शाली वर्चस्व सब तरह से श्रेष्ठ थे, इसलिए हमने अपने पाश में बांध लिया। समय पलटा तो मौका कहा दोहा सहज ही याद आया। धनमद बलमद राजबल विद्यामद बलवान जगजीवन दास जेही नाम मद दूजा गने न आन। बस इसी चिंतन ने आपका समस्त अहंकार चूर चूर कर दिया। अतः आप वास्तविक ईश्वरीय सत्ता की खोज करते करते तत्कालीन ख्याति लब्ध संत श्री उदयराम दास जी के पास पहुँचे। उदयराम दास के आग्रह पर नेवलदास को परम भक्त जानकर स्वामी जी ने मंत्र दीक्षा दी एवं आप हरिभजन में तल्लीन हो गए। प्रयागराज अवतरण वर्षों उपरांत आपका जाना सैमसी वर्तमान धर्मेधाम में श्री दूलन दास के पास हुआ। उस समय प्रयागराज का मेला चल रहा था। लोग झुंड के झुंड दर्शनों के लिए जा रहे थे। आपने श्री दूलन दास के सामने प्रयागराज की महिमा गान की और साथ चलकर वहां स्नान की इच्छा जताई। श्री दूलनदास ने समझाया, वह ईश्वर कण कण में घट घट में और समस्त जग चेतन में व्याप्त है, किंतु परम ज्ञानी नेवलदास सहज ही कहो विश्वास करने वाले थे, जब तक स्वयं न देख लेते। अतः अनुनय विनय करने लगे। तब श्री दूलनदास ने मिट्टी का ढेला उठाते हुए कहा, ये भी ब्रह्मरूप है, ये जहो गिरेगा वह भी ब्रह्मरूप है। यदि मेरे समर्थ सद्गुरु की वाणी सत्य है कि ईश्वर घट घट वासी है, यदि यह सत्य है कि ईश्वर कण कण में है, तो हे प्रयागराज मेरा अनुरोध स्वीकार कर अपने भक्तों के उद्धार के लिए यही अवतरित हो। ये कहकर ढेला सामने ही रख दिया। तत्काल ही धरती से तीव्र जलधारा फूट पड़ी। दूलन दास प्रेम भक्ति से ओतप्रोत हो गए और श्री नेवलदास के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। नेवलदास की सिद्धि प्राप्ति तत्पश्चात संत दूलन दास की प्रार्थना से प्रयागराज ने वहीं रहकर भक्तों का उद्धार व पाप नाश करने का वचन दिया एवं वह कुंड कर्मदही के नाम से विख्यात हुआ। पुनः कर्मदही में दोनों संतों ने आनंद पूर्वक स्नान कर खड़े ही हुए कि अचानक समर्थ दूलन दास अंजलि में भर भर कर जल उलचने लगे। नेवल दास के पूछने पर दूलन दास ने बताया कि आपके यहाँ आग लगी है, वही बुझा रहा है। उस सत्यु जानने के लिए नेवलदास घर आए, जो 100 किलोमीटर से भी अधिक दूर था। घटना को सत्य पाया। अब उन्हें स्वयं पर अधिक ग्लानि होने लगी। आपने तत्काल जाकर कोटवन में समर्थ जगजीवन दास से प्रार्थना की कि क्या आपने बाबा दूलन दास को और मुझे अलग अलग मंत्र दिया है, क्योंकि बाबा दूलन दास के पास सभी सिद्धियां हैं, पर मैं अभी भी अंधकार में हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। समर्थ ने हंसकर कहा, दो न्याय का एक ही मंत्र है, वही सबका मंत्र है, तल्लीनता से करो तब। श्री नेवलदास ने तालाब में तखत डालकर 3 दिन रात निरंतर जाप किया तथा सिद्धियां प्रत्यक्ष हो गई। सिद्धि प्राप्ति
के पश्चात बाबा नेवल दास के मन में महावैराग्य उत्पन्न हुआ तथा आप ईश्वरीय आनंद में मग्न हो गोमती किनारे कठिन तप करने चले गए। आप समर्थ साई जगजीवन दास जू साहब से गुरु मंत्र प्राप्त कर साधना में प्रवृत्त हुए और आपने गृहस्थ जीवन यापन किया था। आपके पुत्री थी जिसका विवाह भारद्वाज गोत्रीय अंबरदास जी के साथ हुआ था, जिनके वंशज आज भी उमापुर गद्दी पर विराजमान हैं। कुछ समय तक बाराबंकी सुल्तानपुर जिले की सीमा पर स्थित गोमती नदी के किनारे रेच घाट में रहकर तपस्या की थी, किंतु प्रतिकूल वातावरण के कारण यहाँ से आकर सुल्तानपुर जिले के दक्षिण दिशा में धनेशा ग्राम में एक बट पेड़ के नीचे कुटी बनाकर नाम उपासना में रत हुए, किंतु धनेशा के रहने वालों के व्यवहार के कारण इस स्थान को भी छोड़कर आजीवन उमापुर में अपने निवास किया। आप सदैव ही एकांत में रह कर दिन रात अखंड भजन करते थे, उठते बैठते सोते जागते अजपा जाप में लीन रहते थे। वर्तमान में आपका समाधि स्थल उमापुर में है, जो हरचंदपुर गद्दी के काफी समीप है।